स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अवसर पर होली एंजल पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और इस होली एंजल पब्लिक स्कूल जो बहुत ही रमणीक स्थल पे स्थापित है, क्योंकि यहां से हमारे इस उत्तराखंड की भारत की पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं, हिमाच्छादित, और उसके साथ साथ सुंदर वन आच्छादित श्रृंखलाएं दिखती हैं। ऐसे स्थान में स्थापित आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित इस अल्मोड़े के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और हमारे एनसीसी, एनएसएस, जो हमारी एक शाखा है, उसके यहां पर इस जिले में कर्नल रिस्पेक्टेड बोस जी सम्मानित यहां पर उपस्थित इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इन बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए एक अच्छी सोच के साथ इस स्कूल की स्थापना आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व यहां पर करी थी। और इसके साथ साथ इस श्रृंखला को धामस गांव में भी स्थापित किया और अब काशीपुर में भी इसकी एक शाखा संचालित हो रही है। उसके सभी सम्मानित हमारे बिस्ट परिवार के, जो पूरे डायरेक्टर बोर्ड के सभी सम्मानित मेरे बिस्ट परिवार के सम्मानित साथियों, यहां पर उपस्थित इस हमारे दूसरे प्रांत से, उड़ीसा से, वहां से शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद डॉक्टरेट की पीएचडी हासिल करी और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट में, और आज इस स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में इस स्कूल को यहाँ पर चला रहे हैं, उनकी देखरेख में संचालित हो रहा है। सम्मानित हमारे यहाँ पर उपस्थित चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह भोज जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, और अपने बच्चों की प्रतिभा को, अपने बच्चों के हुनर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हमारे इस अल्मोड़े के सभी सम्मानित मेरे विद्वजन, क्योंकि बहुत ऐसे विषय हैं हमारे उस क्षेत्र के जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शोध भी किया होगा, अध्ययन भी किया होगा, प्रशासनिक से लेके विभिन्न क्षेत्रों में सभी सम्मानित मेरे देवतुल्य अभिभावकगण, और यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित हमारे विद्वान, विभिन्न विषय के विशेषज्ञ शिक्षक शिक्षिकाएं, और यहाँ पर उपस्थित इन बच्चों की देखरेख में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सभी मेरे 4th क्लास के कर्मचारी बंधुओं, और हमारे इस उत्तराखंड के नहीं, इस भारत के भविष्य के निर्माता, वर्तमान और भविष्य के निर्माता, जिनकी प्रतिभा इस मंच के माध्यम से हम सब ने अभी आप देखी, सभी सम्मानित मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस अमृत महोत्सव जिसका स्लोगन भारत की सरकार ने दिया हुआ है, इस अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पे आप सबको ढेर सारी बधाई प्रेषित करता हूं। पूर्व में आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा अपने संबोधन को विस्तार नहीं करूंगा, विस्तृत नहीं करूंगा, और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बातों को समेटने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सब भली भांति जानते हैं कि हम सब पूरे भारतवर्ष में 13 से लेकर 15 तारीख तक इस तिरंगे की आन बान शान के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग इस आजादी के महोत्सव को मनाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस को ये पूर्व बेला पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो ज्ञात भी हैं, उन सबको आप सबकी ओर से, अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और आप सब क्योंकि विद्वजन लोग हैं और इन विषय
अपने प्रशासनिक से लेके दूसरी सेवाओं में कार्यरत रहे। और आप सब भली भांति जानते हैं कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली है उस ब्रिटिश हुकूमत से, हमें कैसे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपने कितना त्याग और बलिदान दिया है। और जब उनके हम स्मरणों को सुनते हैं, जब हम उनकी जो हमारे विद्वान लेखकों द्वारा उनकी पुस्तकों को लिखा जाता है और उसको हम पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से तब लगता है कि उन्होंने कितनी तपस्या करी होगी, कितना त्याग किया होगा, कितना बलिदान किया होगा। और ये आज जो सुनहरा अवसर हम सबको देखने का अवसर मिला है, उन्हीं महान विभूतियों के त्याग और बलिदान से मिला हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं हमेशा निश्चित रूप से आप सब हमेशा नमन हम लोग को करना चाहिए। और जो उनके परिवार के अन्य लोग जो अभी वर्तमान में हैं, उनको हम किस तरह से सम्मान आयोजित कर सकते हैं, उनके लिए हमेशा सम्मान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से इस समय भारत की सरकार द्वारा 3 दिवसीय 13 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगे के आन बान शान के लिए लगातार प्रयास किया गया है कि इसको हम अपने हर घरों में लगाएंगे, इसको हम अपने हाथ में रखेंगे करके। लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, और इस के जो नियम है उसका भी हम सबको संज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि इसको पकड़ा और थोड़ी देर में हमने जमीन में फेंक दिया, क्योंकि इस तिरंगे को ब्रिटिश हुकूमत में प्रयास किया गया, विभिन्न रूपों में इसको, रंगों में इसको बनाने का प्रयास किया। और लगभग हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगले जी ने, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसको विधिवत रूप से इसको स्वीकृत करने का काम किया। जब हमारी संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें पारित होने का अवसर मिला। तो ये हमारा तिरंगा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी हमारे बच्चे संस्कृत भाषा में इस तिरंगे के बारे में उसके विस्तृत रूप से अपनी संस्कृत भाषा के माध्यम से यहाँ पर रख रहे थे। ये 3 रंग में है, केसरिया, सफेद और हरे।